कल हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सांख्यिकी ये जो माध्य थे उनके प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, तथा इनके जो आधार क्या होते हैं और उन आधार के ऊपर जो उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो कल जो हमने थी वो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन है, उसमें जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसका कैलकुलेशन किया था। तो जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है उसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और जो शॉर्टकट मेथड होता है उसका फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो कल तो ये अपन उदाहरण सहित पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन है वो जो डिस्क्रीट सीरीज या जो खंडित श्रेणी है उस खंडित श्रेणी से हम मीन की गणना किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने देखा ना कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मापन करने के लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज है, कल हम कौन सी सीरीज पढ़ चुके थे? इंडिविजुअल सीरीज। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। यदि हमारे पास खंडित श्रेणी है तो उसमें हम अर्थमेटिक जो मीन है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके भी दो फॉर्मूला है। कौन कौन से फॉर्मूला आप देख लीजिए। जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उसके भी दो फॉर्मूला है। जो पहला फॉर्मूला है वो कौन सा होगा? डायरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा होगा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला कौन सा होगा? देखिए, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ वो है डायरेक्ट मेथड का। देख लीजिए आप, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और जो दूसरा हमारा शॉर्टकट जो मेथड होगा, तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा होगा एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ये आपने दोनों फॉर्मूले देख लिए और इनको आपने नोट कर लिया। अब हम एक उदाहरण के द्वारा है इन दोनों फॉर्मूला से जो डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है इससे हम अर्थमेटिक जो हमारा मीन है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, हटा देती हूँ मैं इनको। हमारी श्रेणी कौन सी होगी? डिस्क्रीट श्रेणी होगी। अब आप देखिए कि जो हमारे पास है x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो हमारे पास है 5, 10, 15, 20 और 25। और यहाँ पे जो f है, f यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा है यहाँ पे 2, 2, 1, 3 और 4। अब आपके सामने है दो प्रकार के डाटा। एक तो आपके पास क्या है कि जो भी आपको दे रखा है आइटम उसकी वैल्यू है, और दूसरा आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि इसके अंदर डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करके हमें क्या करना है? अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बताइए? एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब ये जो सिग्मा एफ एक्स है यानी जो आइटम की वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई होगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। और जो हमारा एन होगा, एन को हम कैसे निकालेंगे? एन इजिकल टू सिग्मा एफ। जो फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ होगा वो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब आप यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई
किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स, तो क्या होगा 10, 20, 15, 60 और 100। यह हमारे पास कहाँ से आया, जो हमारी वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 2 जा 10, 20, 15, 23 जा 60 है ना, और 25 4 जा क्या होगा 100। अब ये टोटल जो है सिग्मा एफ एक्स, वो सिग्मा एफ एक्स कितना है आप इसको जोड़ लीजिए, 160, 160, 180, 190, 200, 205। दोबारा से एक बार जोड़ लीजिए इसको, 5 6 7 8 9 10 1 205। तो जो सिग्मा एफ एक्स है यानी वैल्यू और जो हमने मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सम, उसका जो जोड़ है वो हमारे पास होगा 205। अब हमें एन कैसे ज्ञात करना है, अभी मैंने आपको बताया था एन है वो सिग्मा एफ, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी उसका टोटल जोड़ होगा। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा से इसका सम कर लीजिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप उस फॉर्मूला में इसको रख दीजिए। क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था बताइए, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है हमारा 205, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम है एन इजिकल टू वो हो जाएगा सिग्मा एफ। तो ये हमारा कितना है 12। अब आप 205 में 12 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए कितनी बार जाता है, क्या आंसर आएगा। देखिए 205 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, दिखाई दे रहा आपको, मैं इधर लेके दिखा देते, 205 को हम डिवाइड करते हैं जब 12 से, तो 12 5 और 8 और 84 1, तो हमारे 17.9 के करीब इसका आंसर आएगा। दिखाई दे रहा है आपको, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, ये सही है 205, क्योंकि हम इसको शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये आंसर है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि शॉर्टकट आंसर, शॉर्टकट जो मेथड है उससे भी हम इसको निकाल के देखते हैं। तो जो हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा इसका क्या है, एक्स का आंसर हमारे पास आया है 17.9 या 17.8 के लगभग आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से है वो भी निकाल के देख लेते हैं। क्या आंसर आया इसका, आपको दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे, इसका आंसर हमारे पास आया था 17.9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको शॉर्टकट, इसको मैं हटा रही हूँ, अब हम इसको करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो जो आपने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर देखा था कि हम dx जो विचलन है वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो आपको आ ही गया x माइनस ए इजिकल टू dx।
अब वो हम इसके अंदर अप्लाई है वो कर देते हैं। तो मान लीजिए कि जो हमने एज्यूम्ड मीन है वो एज्यूम्ड मीन है वो हम 15 ले लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन जब हम 15 लेते हैं तो कीजिए आप आगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। तो इसमें 15 जब हमने एज्यूम्ड मीन माना है, एज्यूम्ड मीन हमने माना है 15, है ना। तो अब आप कीजिए 5 माइनस 15, 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15 और 25 माइनस 15। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी एक्स माइनस 10 माइनस 5 0, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्लस 5, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्लस 10। ये आपको समझ में आया, ये अपन dx है वो कहाँ से निकाल रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में से हम किसी एक जो वैल्यू है देख रहे हो आप, उसको हम एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मान लेते हैं। और जो हमारा x है, x में से हम उसको x माइनस ए इजिकल टू डी एक्स है वो कर लेते हैं। तो 5 माइनस 15, 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15 और 25 माइनस 15, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब आपको ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लिकेशन आपको किससे करना है, इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जैसे 2 2 1 3 4। आपको समझ में आ रहा है, ये 2 2 1 3 4 क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इससे मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, सिग्मा एफ डी एक्स, यानी जो विचलन है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सम, टोटल जोड़ उसका क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 20 दिखाई दे रहा आपको, माइनस के 10, 0, 15 और 40 दिखाई दे रहा है आपको। क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 और प्लस के 15 और प्लस के 40। अब आप इसमें से देखिए, अब हमारे पास है वो सिग्मा एफ डी एक्स। तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास कितना हो गया, 20 माइनस का है 20 और माइनस का है हमारे पास कितना 10। तो माइनस के तो हमारे पास हो गए 30 और प्लस के हो गए 55। तो माइनस 35 25। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्लस के 25 दिखाई दे रहा है आपको। ये प्लस के जो 25 है वो हमारे पास है वो आ रहे हैं। तो ये जो प्लस के जो 25 है ये हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ डी एक्स। तो अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो हमारा एज्यूम्ड मीन क्या था, इसको मैं हटा देती हूँ। जो हमारा एज्यूम्ड मीन था, एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 15। इस कैलकुलेशन को मैं हटा देती हूँ। तो जो हमारा था एज्यूम्ड मीन x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन है हमारा 15 प्लस हमारा सिग्मा एफ डी एक्स है वो है 25। अब आपको बताना है कि n कितना है। अभी मैंने बताया था ना कि n को कैसे कैलकुलेट करते हैं, n इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिख रहा है ना आपको, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल जोड़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल जोड़ होता है वो क्या कहलाता है हमारा n। अब 25 है, 25 को हम डिवाइड कीजिए 12 से,
24 1 0। तो देख लीजिए लगभग हमारे पास क्या होता है 15 प्लस 2.9। तो आंसर क्या आया 17.9। अब आप देख लीजिए कि जो हमने फॉर्मूला पहले लगाया था कौन सा, डायरेक्ट मेथड, उसमें भी हमारे पास x बार इजिकल टू 17.9 आया था। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और जब हम शॉर्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो भी हमारा x बार इजिकल टू 17.9 आया। कहने की बात यह है कि आप चाहे शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करें और चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, आंसर हमारा सेम ही आता है। तो आपको समझ में आ गया कि इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसके अंदर हम अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हम अरिथमेटिक मीन का है किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अरिथमेटिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला है किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज में। तो पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और जो शॉर्टकट मेथड है उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। खाली ध्यान देने की बात इतनी है डिस्क्रीट सीरीज में कि ये जो एन है, एन इजिकल टू सिग्मा एफ, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसका टोटल जो है वो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा। और जो हम dx निकालते हैं वो कौन सी, जो पहली जो हमारी सीरीज थी इंडिविजुअल सीरीज निकालते हैं हम इसको उसी तरीके से हैं, लेकिन इसमें ये क्या होता है कि जो f है उसका मल्टीप्लिकेशन है वो dx से हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। तो दो सीरीज हम पढ़ चुके, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट। पहली जो थी हमारी इंडिविजुअल थी, दूसरी हम पढ़ चुके, कल हम जो पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस जो हमारी सीरीज है उसके अंदर है मीन की गणना है वो किस तरीके से की जाती है। तो उसमें जो मीन की गणना करने के है चार मेथड्स है। उसमें पहला मेथड होगा डायरेक्ट, दूसरा उसमें भी है शॉर्टकट, तीसरा उसमें है स्टेप डेविएशन, और चौथा उसमें है सम्मेशन। ठीक है। तो ये जो चारों मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन और सम्मेशन। तो कल है हम जो कंटिन्यूअस सीरीज है उससे उसके अंदर हम जो अरिथमेटिक मीन है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।